Hi everyone, and yes, it's a rap video. So 2025 was a challenging year. Mental health कह लो, physical health कह लो, in every way 2025 में बस मुझे चैलेंज ही किया है. ऐसी ऐसी चीज़ें पता चली अबाउट माई ओन सेल्फ जो मुझे पता ही नहीं थी. वैसे तो हर साल की तरह इस साल ने बहुत कुछ सिखाया है मुझे, बट there's one particular thing that I wanted to share with every one of you, because I wish someone had told me this a few months ago or earlier only. So a few months ago, I came face to face with some things that I didn't know were affecting me. अब तुम उन्हें पास्ट एक्सपीरियंस कह सकते हो, अनरिजॉल्व फीलिंग कह सकते हो. जब तो ऐसी चीज़ें जिनके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था कि हाँ यार दीज थिंग्स कैन अफेक्ट मी इन दैट वे, उन चीज़ों ने मुझे अफेक्ट किया. एंड जब तक मुझे ये समझ आया कि अच्छा ये चीज़ें हैं जो मुझे अफेक्ट कर रही हैं और इन चीज़ों से मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए, तब तक वो जो चीज़ें थी वो मेरे ट्रिगरिंग पॉइंट्स बन चुके थे. And suddenly a lot of things made sense, but not in a good way. So at that time I was actually struggling. Naturally I thought that अगर मुझे ये पता चल जाता है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, तब तो प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी. मतलब अगर प्रॉब्लम पता चल जाए, बिकॉज सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पहली बार हो रही थी और मुझे खुद को भी नहीं समझ आ रही थी कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं. तो मैंने सोचा कि अगर मुझे ये पता चल जाता है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, तब तो हम उस चीज़ को फिक्स कर लेंगे. तो आई स्टार्टेड डिगिंग, आस्किंग माई सेल्फ क्वेश्चंस. मतलब ऐसे हो रहा था कि जितनी जल्दी हो सके मुझे सारे सवाल के जवाब मिल जाने चाहिए, क्योंकि देखो मेन मेरा आइडिया क्या था कि जितनी जल्दी मैं चीज़ों को समझ लेती हूँ उतनी ही जल्दी मैं खुद को हील कर पाऊँगी. ठीक है, बिकॉज इट वॉज a really off period, I will say. But here's what I didn't realize at that time. I was actually making it harder for myself. Without realizing, I kept reopening the same wounds while thinking that I'm healing them. और मैं हर वाई के पीछे भाग रही थी. जैसे अगर अभी मैंने तुरंत फिगर आउट नहीं किया, राइट नाउ अगर अभी वो तुरंत फिगर आउट नहीं हुआ तो शायद मैं हील नहीं कर पाऊँगी, या जो चीज़ मुझे अफेक्ट कर रही है वो और डीप डाउन अपने दिमाग में और घर बनाती रहेगी. मैं ऐसा सोच रही थी until someone told me something that really stuck with me, और यही हमारा लेसन है. You don't need all your answers right now. Let things be. Don't force it. When the time is right, everything will make sense. एंड दैट रियली हिट मी, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि मैं अपने आप को या अपनी हीलिंग को एक एग्ज़ाम की तरह ट्रीट कर रही थी कि अगर मैंने सब कुछ फिगर आउट नहीं किया तो मैं फ़ेल हो जाऊँगी. आई वांट टू टेल यू गाइस कि जो हीलिंग होती है ना, वो डेडलाइंस पे वर्क नहीं करती है. जो लाइफ होती है वो डेडलाइंस पे वर्क नहीं करती है. सो द बिगेस्ट थिंग this year taught me, and I want you guys to hear this too, is don't run behind the why of everything. I repeat, don't run behind the why of everything. Sometimes just let things be. जैसी चल रही हैं लाइफ में जो चीज़ें, उन्हें वैसे ही छोड़ दो. वो सबसे सही चीज़ होती है, क्योंकि हर चीज़ का आंसर तुम्हें आज मिल ही जाए, देखो ये ज़रूरी नहीं होता है. और ये चीज़ ना मैं सिर्फ हीलिंग के लिए नहीं कह रही हूँ. ये जो चीज़ें ये सिर्फ हीलिंग पर अप्लाई नहीं होती है, ये तुम्हारे करियर डिसीजंस ले लो या फिर रिलेशनशिप्स ले लो, पर्सनल ग्रोथ ले लो, कुछ भी ले लो, हर चीज़ पर अप्लाई होती है ये चीज़. और यार जैसे तुम आज अपने लाइफ में किसी बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है, वो फेलियर हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है. ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें सारे जवाब आज मिल ही जाएं. तुम्हें ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है. ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ तुम्हें आज पता चल जाए. ज़रूरी नहीं है कि तुम हर चीज़ आज समझ ही लो. ठीक है? Sometimes moving forward is not about understanding. It's about accepting that I don't understand yet and still choosing to move forward. So I'm still working for my goals.
अभी भी मैं अपने गोल्स के लिए काम कर रही हूँ. आई एम स्टिल फिगरिंग इट आउट. अभी भी सब कुछ फिगर आउट नहीं हुआ है. आई एम स्टिल फिगरिंग इट आउट. बट अब डिफरेंट क्या है कि अब मैं डेस्परेटली जो है ना आंसर्स को चेज़ नहीं कर रही हूँ, उनके पीछे नहीं भाग रही हूँ, वाई के पीछे नहीं भाग रही हूँ. अब दैट्स द डिफरेंस. एंड बिलीव मी इट और नॉट, से एक छोटी सी चीज़ ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस लाया है. क्योंकि अब मुझे कहीं ना कहीं ये समझ आ गया है कि द वाई विल ओनली मेक सेंस व्हेन आई एम एक्चुअली रेडी फॉर इट, नॉट व्हेन आई एम फ्रैंटिकली चेजिंग फॉर इट. सो कीप मूविंग, कीप गोइंग एंड स्टॉप फोर्सिंग द timeline. Sophie. So since we are right at the end of the year 2025, a very 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 happy new year in advance to all of you. I hope 2026 brings you clarity when you need it and patience when life feels uncertain. So I will very happy new year.